नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी से संबंधित जो भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे, साथ के साथ नेशनल करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। हरियाणा सीईटी की बात करूं मैं, एस्टेट में भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, एक या दो क्वेश्चन आपको, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट आपका सेशन रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इसकी पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो एग्जाम फैक्ट अकेडमी आपको डाउनलोड कर लेना। बिल्कुल अच्छी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी, एक्सप्लेनेशन साथ में मिलेगी, लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और डिटेल में भी जो क्वेश्चंस आपके बनाए गए हैं उसको दिया हुआ है, तो आप अच्छे से इसको दोबारा रिवीजन इसका कर सकते हैं वीडियो के बाद कम टाइम में। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप टेस्ट पास बाय करना चाहते हैं जिसमें आपको सभी एग्जाम्स के टेस्ट आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज, तो उसको भी आप एग्जाम फैक्ट अकेडमी से बिल्कुल कम पैसे में आप उसको यानी बाय कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। एक साल के लिए आपका वैलिड आपका रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, हाल ही में एग्री टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो अपने आप में ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। मैं क्वेश्चंस की संख्या भले ही कम रखता हूं, लेकिन उसमें आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आपको। तो ये हिसार में इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों, तो ये अपने आप में क्वेश्चन है। और ये किसने किया? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है जो आपके, इन्होंने इसका उद्घाटन करने का काम किया है। तो यह कहां पर किया? हिसार का जिक्र आया है तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है जो कि एशिया में काफी आपका फेमस है, तो वहां पर इसका उद्घाटन करने का काम किया है। इसकी लागत लगभग 5.5 करोड़ यहाँ पर यानी आई है। और इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आपका इसमें बनेगा, यहां पर इन्होंने एक बुक का भी विमोचन करने का काम किया है। बुक का नाम रहेगा पोषण उत्सव। तो पोषण उत्सव बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री साहब हैं नायब सिंह सैनी, उनके द्वारा ही, जो कि कॉफी टेबल बुक के नाम से आपकी रहेगी, पोषण उत्सव नामक कॉफी टेबल बुक है, और इसका विमोचन करने का काम सीएम साहब ने किया है। तो ये आपके लिए सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे। आप और भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। और इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे प्रदेश के लोगों को कृषि और किसानी से जोड़ने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी एग्री टूरिज्म सेंटर से। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये भी, जो कि हाल ही में न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री का विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी ओएसडी कौन बने आपके? तो ये वीरेंद्र सिंह बड़ खालसा हैं, ये सीएम के ओएसडी आपके बन चुके हैं। और इसमें भी आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ में 3 नई नियुक्ति आपकी की गई हैं। वीरेंद्र सिंह बड़खालसा जो कि ओएसडी आपके बना दिए गए हैं सीएम साहब के, तरुण भंडारी को राजनीतिक सचिव और प्रवीण अत्रे को मीडिया सचिव भी बनाया गया है। वीरेंद्र सिंह किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं और राष्ट्रीय जो आपका आरएसएस है उसमें भी ये समर्पित कार्यकर्ता बीजेपी के रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में आपको बैकग्राउंड इनका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस हरियाणवी को सर्वश्रेष्ठ आपका श्रेष्ठ यानी दिव्यांगजन जो आपके दिव्यांग आपके होते हैं अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हरियाणवी का जिक्र हुआ दोस्तों, और ये रणवीर सैनी के नाम से हैं, इनको ये अवार्ड देने का काम किया है। और ये आपके एक गोल्फ के खिलाड़ी हैं दोस्तों, जो कि 50% ये विकलांगता है इनकी, तो उसमें इन्होंने यहाँ पर जो आपके राष्ट्रपति जी हैं उनसे अवार्ड लेने का काम किया है। और 2024 अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। नाम रहेगा रणवीर सैनी, तो याद रख लेना भाई, काम आ सकता है आगे आपको किसी भी एग्जाम में, और नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। सैनी ने 2015 में लॉस एंजल्स विश्व विशेष आपका जो ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था और इतिहास रचने का काम किया था। 2019 अबू धाबी विश्व खेलों में भी रजत और 2023 बर्लिन विश्व खेलों में भी स्वर्ण पदक इनके नाम यहाँ पर रहेगा। तो ये भी इनकी यहाँ पर यानी काफी डिटेल्स मैंने मेंशन की हुई है। क्वेश्चन किसी रूप में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
हरियाणा का बहादुरगढ़ नगर प्राचीन काल में क्या कहलाता है? तो दोस्तों कॉमन सवाल है, लेकिन एग्जाम में काफी बार आपका रिपीट हो चुका है, तो हरियाणा जीके का क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने डालने का काम किया है इसमें। शराफाबाद नाम है दोस्तों बहादुरगढ़ का, और इसकी डिटेल आप इसको इसमें अच्छे से देख सकते हो। मैंने यहाँ पर पूरी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन इसको किया हुआ है। हरियाणा का प्रवेश द्वार की बात करूं तो बहादुरगढ़ को ही बोला जाता है, और ये औद्योगिक केंद्रीय शहर भी आपका बन चुका है, काफी डेवलपमेंट वहां पर आपकी हुई है, गुड़गांव गुड़गांव के साथ लग रहा है। तो ये इसके वन लाइनर मैंने डाले हुए हैं दोस्तों। हाल ही में एग्री टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन इस शहर में किया है, इसकी डिटेल ऊपर आपने देख ली होगी। हाल ही में मुख्यमंत्री का विशेष कर्तव्य अधिकारी ओएसडी वीरेंद्र सिंह वडखालसा। इस तरह की नॉलेज दोस्तों आपको होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बनना मुश्किल है। ये बन सकता है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस हरियाणवी को सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? रणवीर सैनी हैं जो खिलाड़ी हैं गोल्फर आपके, तो उनको सम्मानित किया है। नरवाना शाखा लिंक की जल अक्षमता ये 2700 है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है। और ये और भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर हरियाणा जी के आपके रिवीजन के लिए ऐड किए हुए हैं, आप पीडीएफ से इनको यानी कवर कर सकते हो, तो ये आपके लिए काफी ठीक रहेगा। बाइलिंगुअल पीडीएफ रहेगी दोस्तों, इंग्लिश में भी नीचे दिया हुआ है, कोई भी छात्र इंग्लिश में इसको पढ़ना चाहता है तो डिटेल्स आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू, और लास्ट में वन लाइनर भी इंग्लिश में मैंने डाले हुए हैं। अब कुछ आपके नेशनल जीके के क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं, और डिटेल्स आप इनकी पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, मैं इसमें केवल आपको एमसीक्यू ही करवाना चाहूंगा। हाल ही में किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी शैली वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा की शुरुआत की है? यानी रिसर्च आपका सेंटर है ये, और इसका शुरुआत आईआईटी मद्रास के द्वारा यहाँ पर आपकी की गई है। इसकी डिटेल पढ़ोगे, आईआईटी मद्रास ने एशिया की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक शैली वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा की शुरुआत कर दी है, और जो तटीय और समुद्री इंजीनियरिंग में तकनीकी और यानी रिसर्च का जो काम है, अनुसंधान करने का जो काम है, उसमें एक नई दिशा देने का काम इससे किया जाएगा। काफी इनको इसकी यानी जो भी वही चीजें हैं उनका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इंपॉर्टेंट है ये, काफी न्यूज में आपका चला है आजकल। सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार जो आपकी योजना है, जो कि आपके मंत्री आपके कौन रहेंगे? सड़क व परिवहन मंत्री आपके नितिन गडकरी जी। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए हो सकता है, आप रिवीजन करोगे तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। उपचार योजना के तहत अधिकतम चिकित्सा का जो यानी खर्चा दिया जाएगा, ये आपका 1.5 लाख रुपए यहाँ पर निर्धारित किया है, और इसकी जो घोषणा की है नितिन गडकरी साहब हैं, जो उन्होंने इसकी घोषणा करने का काम किया है। तो ये शुरुआत में आपका एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा था, अब इसको सभी आपके स्टेट्स हैं उनमें इसको लागू करने का काम किया जाएगा। 1.5 लाख रुपए यहाँ पर उपचार के लिए मेंशन किया हुआ है, और दुर्घटना की जो भी आपकी है उसकी जानकारी 24 घंटे के अंदर पुलिस को यहाँ पर देनी होती है इसके अकॉर्डिंग। और हिट एंड रन मामला जो आपका एक्सीडेंट का, उसमें मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए का यहाँ पर मुआवजा भी आपका दिया जाएगा सरकार की तरफ से। यह योजना पहले कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू हुई थी, और जल्द ही पूरे देश में इसको लागू करने का काम किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा करंट अफेयर का नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक एक नंबर आपके इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर मैं रखने का काम करूंगा। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ किस एंटी सबमरीन को लेकर समझौता हुआ है? तो सबमरीन किस काम आती है, आप कमेंट जरूर करें, जिससे भारतीय नौसेना के लिए इसका उत्पादन किया जाएगा, यानी ये भारतीय नौसेना के द्वारा भी इसको बनाया जाएगा। तो ये वारफेयर सोनबॉय के नाम से आपकी रहेगी, तो ये आपको याद रखना है। भारत और अमेरिका ने मिलकर एंटी सबमरीन वारफेयर सोनबॉय बनाने का निर्णय लिया है, जो भारत की नौसेना की ताकत बढ़ाएगा, और यह निर्णय हिंद महासागर में बढ़ते चीनी जंगी जहाजों और पनडुब्बी हैं, तो उनके खतरे से भी में काफी यहाँ पर जानकारी इनको मिलेगी, तो उसके लिए ये चीजें यहाँ पर आपकी की जा रही हैं। ये सटीक जानकारी देने का काम करेगा इनको। एनले है दोस्तों, ये यहाँ पर थोड़ी ही टाइपिंग में दिक्कत हुई है। एनले पासपोर्ट है ये आपका, सूचकांक जारी हो चुके हैं 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग, तो इसमें आपकी 85 रैंकिंग आपकी रहेगी।
और ये 80 नंबर पे था पहले पासपोर्ट एनले पासपोर्ट सूचकांक में, यानी गिर गया अब आपका। ये जितना कम होगा उतना बेस्ट होता है। और सबसे जो आपका शक्तिशाली पासपोर्ट रहेगा सिंगापुर का रहेगा। सिंगापुर ने सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा बरकरार रखा है, पहले भी यही था। और जबकि अमेरिका का पासपोर्ट 7वें से गिरकर इसका भी यहाँ पर डाउन आपका हो चुका है। पहले अमेरिका का पासपोर्ट 7वें नंबर पर था और अब ये 9वें नंबर पर आपका जा चुका है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। ये आपका जो संक्रमण चला हुआ है उसका क्वेश्चन है और हाल फिलहाल न्यूज में काफी आपका ये कवर किया गया है। तुलारेमिया या रैबिट फीवर इसको बोलते हैं का संक्रमण का प्रकोप किस देश में देखने को मिला? तो ये अमेरिका में सबसे ज्यादा इसका यहाँ पर चीजें आपके न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग कवर की गई है। और रैबिट फीवर भी इसको बोलते हैं। तुलारेमिया जो आपका ये एक बैक्टीरिया है और इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब दिया हुआ है और ऊपर भी आपको इसकी डिटेल इंग्लिश और हिंदी दोनों में इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। अभी हाल ही में किस राज्य में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया? तो ये असम में आपका किया गया है। इसके बारे में ज्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। एजेंसी लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो ये 1987 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। इसकी डिटेल्स भी मैंने दी हुई है ताकि अच्छे से चीजें आपकी क्लियर हो। हाल ही में किस राज्य ने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र है यानी इकोसिस्टम है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से जोड़ा है? तो छत्तीसगढ़ स्टेट ने ये करने का काम किया है और छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन जीडीपी से जोड़ दिया है। तो ये यहाँ पर ग्रीन जीडीपी का जिक्र आएगा तो तब आपको छत्तीसगढ़ यहाँ पर याद आना चाहिए भाई। यह पहल वनों के आर्थिक और पारिस्थितिकी जो आपका है मूल्य है, जैव विविधता आपकी संरक्षण और जलवायु परिवर्तन समन के महत्व को उजागर करता है। और ग्रीन जीडीपी पारंपरिक जीडीपी का संशोधित संस्करण आपका रहेगा जिसमें आर्थिक गतिविधियों के पर्यावरणीय लागतों को शामिल भी किया जाएगा। ये क्वेश्चन से दोस्तों इनको वन लाइनर में मैंने नीचे दिया हुआ है, आप इनको रिवीजन के लिए दोबारा करोगे तो डिटेल्स पढ़ने के बाद बिल्कुल आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं कटेगा। इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ में आपको सभी तरह के लिंक्स देखने को मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आपका यूट्यूब चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक, फेसबुक का एप्लीकेशन है जो आपके एग्जाम फैक्ट एकेडमी उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और वेबसाइट से आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर मैंने की हुई है। उम्मीद करता हूँ ये जो भी डेटा है आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और आप इसकी पीडीएफ के लिए एग्जाम फैक्ट एकेडमी आप डाउनलोड करो, वहां पर करंट अफेयर का सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। वीकली, मंथली और ईयरली करंट अफेयर भी वहां पर आपकी अपलोड होती रहेगी जो कि आपके एग्जाम के लिए आप उसको प्रिंट आउट लेके अच्छे से उसको आप पढ़ पाएंगे एग्जाम के टाइम पर। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को सपोर्ट करें और इसको आप जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह उनमें आप इसको भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम भी जरूर करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।